दुख था, कोई पलिश्ती उन पर जय प्राप्त नहीं करते थे। जय मतलब लोग समझ रहे हैं? हाँ, पढ़ाई करने वाले बहन लोग बताए जय मतलब क्या होता है? जीत। हालेलुया। जब तक परमेश्वर इस्राएलियों के साथ था, मतलब कि जब तक परमेश्वर का वाचा का संदूक जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था, वो वाचा का संदूक जब तक इस्राएलियों के साथ था, उस वाचा का संदूक में जिसमें खुद परमेश्वर रहा करता था, और उस वाचा का संदूक को वो लोग कहीं भी ले जाते थे, चाहे कितना ही बड़ा युद्ध करना हो, इस्राएल लोग जीत हासिल करके आते थे, क्योंकि उनके संग संग चलने वाला कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों ने क्या कर लिया मेरे प्रियो? इस्राएलियों से वाचा का संदूक को छीन ले गए। उसके बाद जब लड़ाई करने गए इस्राएल लोग, तो इस्राएल लोग हार गए, मारे गए इस्राएल लोग। उसके बाद वो लोग अपने मेरे प्रियो घर में आकर, अपने हुक्म में आकर बोलते हैं कि आज हम हार कैसे गए फिलिस्तियों से। हालेलुया। आज हम हार कैसे गए? आज हमारे लोग कैसे मारे गए? क्योंकि देखो, इस्राएलियों को वाचा का संदूक को तो फिलिस्तियों ने छीन लिया था, जिसमें परमेश्वर रहा करता था। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, यदि आज अपने जिंदगियों से आप परमेश्वर को दूर रखोगे तो कोई भी कार्य में आप सफलता नहीं पाओगे, क्योंकि आशीष देने वाला यहोवा है। यदि वो यहोवा को आप दूर रखेंगे तो दो सिंग वाला शैतान आपका हर आशीष में ताला मारता जाएगा। फिर आप कितनों करोड़ों मेहनत कर लो, कोई प्रतिफल नहीं दिखेगा। आज आप परमेश्वर से दूर मत जाओ, क्योंकि यदि परमेश्वर से दूर जाओगे तो आपका जिंदगी में दुर्दशा बिगड़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं, वो उड़ा पुत्र का बेटे का कहानी देखते हैं, वो पिता से जब दूर हुआ, जब तक वो पिता के साथ था, उनके पास सब कुछ था। हालेलुया। सब कुछ था कि नहीं? धन दौलत यीशु आराम सब कुछ था। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो पिता से बेटा दूर हो जाता है, देखो मेरे प्रियो, वो कुछ दिन तो, ये बात हमें गहराई से सिखाती है, कुछ दिन तो उसका बेटा बहुत ही आनंदित था, क्योंकि उसके पास बंटवारा हुआ था, उसके पास धन था, दौलत था। जब तक वो धन थी, दौलत था, जब तक उनके पास पैसा था, तो समझो उनके लिए दोस्त थे, समझो उनके लिए मेरे प्रियो शरीर का अभिलाषा पूरा करने के लिए हर प्रकार की, वो मेरे प्रियो व्यभिचार के लोग थे, हर प्रकार के। देखो, उनके पास पैसा था तो सब चीज था, थोड़ी दिन तो आनंद में था। मैं बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु से दूर जाओगे, पाप की ओर यदि आपका जीवन चला जाएगा, तो थोड़े दिन तो आनंद रहोगे, लेकिन बाद में वही बेटे की तरह पछताओगे मेरे प्रियो। इसलिए आज आप परमेश्वर से दूर मत जाओ। हालेलुया। उसके पास पैसा था तो सब कुछ था, दोस्त थे, सखी थे, सहेली थे, गर्लफ्रेंड थे, सब कोई थे, लेकिन पैसा खत्म हो गया तो मेरे प्रियो से खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिल रहा था। देखो, एक पिता से दूर होने का नतीजा क्या होता है? एक परमेश्वर से दूर होने के लिए, दूर हो जाने के बाद हमारी जिंदगी क्या बन जाता है? देख लो, यहाँ पे दाऊद राजा कहता है, हे प्रभु, तूने हमें त्याग दिया, हमको तोड़ डाला है। जब परमेश्वर हमें त्याग देगा, हमारे ऊपर से अपने चाहतों को हटा लेगा, तो हमारे जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आने लग जाएगी मेरे प्रियो, कई प्रकार की कठिनाई आने लग जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब चील जब आकाश से उड़कर आता है, वो मुर्गी देखते ही अपने बच्चों को पंख तले क्या कर लेती है? छिपा लेता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी उस शैतान की शक्ति से बचाने के लिए हमें एक सरदूत को दे रखा है, जो सरदूत आपके और मेरे साथ चलता है। उस सरदूत को कभी डिसमिस मत करो, उस सरदूत को कभी साइड मत करो, क्योंकि वह सरदूत आपका ढाल और चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा। वही सरदूत आपको बचाएगा। वो परमेश्वर अपने लहू से आपको बेटा बांध के रखता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले नहीं छिपाते तो चील आकर मार के ले जाता, बच्चे को लेता भी, लेकिन वो अपने पंखों तले छिपा लेता है। आज मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर अपने लहू से आपको छिपा लेता है, अपने सामर्थ से आपको छिपा लेता है, संकट आने से पहले आपको छिपा लेता है। हालेलुया। आप देखते हैं मेरे प्रियो, आप लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे, कई लोग गए होंगे, कई लोग गए हैं, नहीं गए हैं। जब हम लोग देखते हैं ट्रेन में जाते हुए, ट्रेन में जाते हैं, तो जब रोड क्रॉस करने की जगह होती है, यदि ट्रेन आने का सिग्नल मिल जाता है, तो रोड क्रॉस होने वाला जो बड़ा सा लकड़ी होता है, उसे लोग क्या करते हैं? गिरा देते हैं कि लोग पार ना हो, क्योंकि आगे से क्या आ रही है? ट्रेन आ रही है। हालेलुया। क्यों उसको गिराया जाता है? क्योंकि लोगों को ये सावधान कर देना चाहते कि आगे से ट्रेन आ रहा है, यदि तुम पार करोगे तो मौत हो जाओगे, मरे जाओगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? वहां पे उसको गिरा देते, ताकि जब तक ट्रेन पार ना हो, इंसान भी
इधर से उधर पार ना हो। आज परमेश्वर आपको और मेरे को ये बाइबल को दे रखा है, पढ़ो इसे, सावधान हो जाओ इस बाइबल को पढ़कर। मेरा आना निकट है और शैतान भी खूंखार बनकर तेरा पीछा कर रहा है, शैतान भी तेरा बैरी बनकर तुझे निशाना लगा रहा है। उस निशाने से बचाने की शक्ति है तो सिर्फ मुझ में और वो है यीशु। हालेलुया। ये दुनिया में ऐसा व्यक्ति आया, ये दुनिया में ऐसा इंसान आया जो उसके आगे शैतान भी ठहर नहीं पाया, न ही बदरुए ठहर पाए, न ही दुष्टात्मा ठहर पाए, न ही कोई बड़ा तांत्रिक ठहर पाया, कोई भी नहीं ठहर पाया। और वो है हमारा यीशु मसीह जिसके आगे सब घुटना टेक देते हैं। तो इससे पहले कि हम नष्ट हो जाएं, उससे पहले हम सब बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के सामने घुटने टेक दे तो जीवन को पाएंगे हम सब। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया है और हमको तोड़ डाला है और तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे, कहता है। जब परमेश्वर क्रोधित हो जाएगा मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल को बढ़ता, शाऊल जब तक प्रभु के रास्ते पर चलता था, पर शाऊल का जिंदगी अच्छा था, उसके साथ मेरे प्रभु काम करता था। लेकिन शाऊल ने परमेश्वर का अनादर किया, परमेश्वर का निरादर किया, उसका सामर्थ को महत्व न समझा, उसकी अनुग्रह को महत्व न समझा और उसने वो अभिषेक के आड़ में रहकर लोगों को मारने लगा, काटने लगा। परमेश्वर ने देखा कि शाऊल तो बिगड़ गया है, उसके ऊपर से अभिषेक चला गया। हालेलुया। आज आपका जो अभिषेक मिला है उसे पाप करके वो अभिषेक को खो मत, क्योंकि ये अभिषेक जो परमेश्वर दिया है, बाइबल बताता है, जो स्वर्ग से आती है उत्तम है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक घट मतलब चला जाता है। फिर परमेश्वर और दाऊद को अभिषेक करता है जो बिल्कुल छोटा था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय हम लोग को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रभु यीशु का वचन कहता है, जबकि यीशु मसीह वो स्वर्ग में मतलब स्वर्ग का प्रभु जो कि यरूशलेम की ओर जा रहा था गड्ढे में बैठकर अपने चेलों के साथ, जब फसह की पर्व थी उस समय, तो वहां के चेले लोग बोलने लगे कि तू अपने चेलों को, फरीसी और यहूदी लोग बोलने लगे कि तू अपने चेलों को बोल दे। ये लोग चुप रहे। मेरा यीशु मसीह ने वहां पे बोल दिया, यदि ये लोग चुप रहेंगे तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेगी। बोलता है यदि आप सही रीति से महिमा नहीं करोगे प्रभु का, सही रीति से प्रभु का रास्ता में नहीं चलोगे, तो परमेश्वर कल और आज किसी यहाँ और को खड़ा कर देगा। हालेलुया। फिर हम लोग देखते रह जाएंगे, अरे बाप रे कहां से आ गए। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ये मिट्टी को भी छूने से मिट्टी कुंदन बन जाता है परमेश्वर के छूने से। हालेलुया। उसके छूने से तो मुर्दे भी जिंदे होते हैं, उसके छूने से तो लंगड़े भी चलकर उठ हो जाते हैं। आप और हम मरे हुए नहीं है, जिंदा हैं। अपने दिमाग को प्रभु की ओर लगाओ, नहीं तो बाइबल का प्रभु कहता है, आए मनुष्य हो तुम्हारा काम तो वैसा है जो कि कब्र को चूना से पोत देते हैं तो कब्र बिल्कुल नया दिखता है, लेकिन अंदर देखो हड्डी ही हड्डी भरा रहता है। आज हमारा जीवन को वो मरे हुए कब्रों में पड़े हुए इंसान की तरह बनाना नहीं है, आज जिंदा खुदा को भाने वाला जिंदगी व्यतीत करना है। नहीं तो शाऊल की नाई परमेश्वर का अभिषेक हमसे चला जाएगा, परमेश्वर किसी और को अभिषेक कर देगा। जो अभिषेक मिला है प्रभु को आपको दिया है, उस अभिषेक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आप परमेश्वर से दूर मत जाना, क्योंकि मेरे प्रियो आप ऑटोमेटिक है कि ज्योति से आप दूर जाओगे तो अंधकार आपको घेरेगी, और जब आपको अंधकार घेरेगी तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं सारे लोगों से कि आप जब कहीं भी कहीं जाते हैं अंधकार में बिना लाइट में, तो सबसे पहले आपके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है, क्या सोच उत्पन्न होता है? हाँ बताओ जी, जो आप बताओ। जब आप अंधकार में जाते हो, बिल्कुल अंधकार में कुछ नहीं दिखता है, तो आपके जीवन में क्या उत्पन्न होता है, क्या सोच आता है? हालेलुया। तरह तरह की, कहीं मुझे भालू ना मिल जाए, हालेलुया, कहीं मुझे कुछ न काट ना दे, कहीं मुझे लोग मार ना दे, मैं तो क्या बोलते हैं निहत्था हूं, कोई मुझे आके छेक लेगा, मारे। तरह तरह की बातें याद आती है, नहीं आती क्या? क्यों? आप ज्योति में रहते तो खड़ंकस क्यों चल लेते हैं, लेकिन अंधकार में रहते तो ये सोच क्यों आता है? हाँ, आप तो सोचते हैं, बाकी इधर बहन लोग क्या सोचते हैं? आप दोनों आप चलो, हम लोग छोड़ो, पढ़ाई करने वाले बहन लोग से मैं पूछता हूँ, हालेलुया। आप लोग जब पढ़ाई करते हैं मेरे प्रियो, और एग्जाम सोच लो कल है, और आप लोग पूरे दिन मस्ती किए हैं, आप लोग पढ़े नहीं है, तो आपके जीवन में क्या सोच आता है बताओ? अरे बाबा कल एग्जाम है, मैं क्या करूंगी, क्या सोच आता है? एग्जाम नहीं लिखा आज तक कुछ?
अगर आप कल से आपका एग्जाम है और आप पूरे पढ़ने के दिन में आप मस्ती किए हैं तो ऑटोमेटिक है कि कल का दिन में आपको डर लगेगा, थरथराएगा आपका हाथ कि मैं कैसा लिखूंगा। हालेलुया। और मेहनत नहीं करोगे तो फल कभी पाओगे नहीं। अभी ये जीवन जीने का समय को प्रभु ने दिया है, ये पछताव का जीवन को दिया है, क्योंकि मेरे 2011 साल 18 साल पहले प्रभु जब इस जगत पर आया, उसी समय से मेरा यीशु जब प्रचार करना आरंभ किया, उसी समय से प्रचार किया कि मन फिराओ। हालेलुया। यीशु ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ। और परमेश्वर कहता है कि यीशु के नाम से सारे दुनिया में पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। हम लोग खुश नसीब हैं जो ये बाइबल का वचन आज हम सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं। अभी हमें जीने का मौका दिया है प्रभु, सुधरने का मौका दिया है। अभी सुधर जाओ। उस बेटा ने याद किया कि पिता के पास जब था मैं तो मुझे कोई चीज की कमी घटी ना हुआ, लेकिन जब मैं पिता से दूर हो गया तो मेरा दुर्दशा बिगड़ गया। हो सकता है आज आपके जीवन में कठिनाई आ गई होगी, हो सकता है आपके जीवन में दुख आ गया होगा, हो सकता है आज आपका प्रार्थना का लेवल बिल्कुल जीरो हो गया होगा, हो सकता है आपका पढ़ाई का लेवल जीरो हो गया होगा, हो सकता है आप बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता होगा, हो सकता है आपको चर्च जाने का मन नहीं करता होगा, हो सकता है आप उपवास करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ज्योति को छोड़कर अंधकार में पाए जाते हैं। अंधकार से निकलो, ज्योति में आओ। ज्योति में रहोगे तो करंट बढ़ेगी आपका। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, निस्संदेह ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस बेटे ने कहा कि मैं फिर से अपने पिता के पास जाता हूँ। उसने आया, उसके पास फिर से वही चीज मिल गया, फिर से उसे नया कपड़ा पहनाया उसका बेटा ने, हाँ मतलब पिता ने। हालेलुया। उसके लिए वो मेरे पे बछड़ा काटा गया, नए कपड़ा पहनाए, जूता अंगूठी सब कुछ उसे पहना गया। अब मैं परमेश्वर हमसे कहता है अभी भी समय लौट जाएं, अभी हम लौटेंगे तो फिर से वही अभिषेक, फिर से वही सामर्थ्य हम सबको प्रभु भरेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर दाऊद को जब त्यागते हैं तो देखो, कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर जब त्याग देगा ना तो मनुष्य दर दर ठोकरे खाने लगेगा, नहीं लगेगा क्या? हालेलुया। और शैतान यही तो चाहता है कि हम विश्वासी लोग दर दर ठोकर खाएं, हम विश्वासी लोग तड़प तड़प के जिंदगी को जिए, हम लाचार की जिंदगी जिए, बेबस की जिंदगी जिए। यही तो शैतान चाहता है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति था जो कि हॉकी खेलता था, वो पास्टर था। हालेलुया। और पास्टर ने उसे सलाह दिया कि पास्टर जी आप पास्टर हैं, सिर्फ आप वचन का प्रचार करो, हॉकी मत खेलो। लेकिन उस पास्टर ने नहीं सुना। हालेलुया। वो पास्टर नहीं सुना। उसने बोला मैं हॉकी खेलते हुए सारे लोगों को प्रभु का वचन को बताऊंगा। लेकिन उसका सोच, दिमाग और बुद्धि का सहारा लिया। यहोवा क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है, उसने नहीं सोचा। हालेलुया। उसने सोचा कि मैं हॉकी खेलकर सारे लड़कों को प्रभु में ले आऊंगा, लेकिन प्रभु में ला जाने के लिए तो सोच रहा था, लेकिन वो पास्टर खुद उन लोगों से मिल गया। हालेलुया। पास्टर ने सलाह दिया कि तुम यही तुम हॉकी खेलते रहोगे तो ऑटोमेटिक शैतान तेरे जो में काम करेगा, तुझे भटका देगा। उसने कहा नहीं, मैं लोगों को बताऊंगा और इन्हें सारे लोगों को प्रभु में लाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय आप देखते हैं हॉकी खेलते खेलते और मेरे प्रिय उसे गुस्सा आ जाता है। कोई अच्छे नहीं करे तो उसको डांट देता है, गंदा वर्ड से बोल देता है। हालेलुया। गंदा वर्ड से मुंह निकला तो शैतान तो घुसा अंदर। हालेलुया। गंदा वर्ड उसे बोल दिया। देखो पास्टर होने के नाते भी गुस्सा आया और उसने गंदा वर्ड बोल दिया। वही में अभी शामिल हो गया और हर मैदान जगह भी जाता है और हाड़ी दारू पी के जाता है और बोलता है कि जोर करो रे, जोर करो। देखो परमेश्वर का अभिषेक उस पर था, लेकिन उसने पाप किया। अभिषेक उस भाई का जीवन से चला गया। उसी प्रकार जब अभिषेक चला गया, उसको शैतान ने कब्जा में ले लिया और अभी हाड़ी दारू में भटका दिया। सोचो ये मामूली जिंदगी नहीं है, संभल कर चलो, नहीं तो पछताओगे बेबियों। हालेलुया। पछताओगे मेरे अजीजों भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, पछताओगे। वो पास्टर अभी सोचता होगा तो कम रोता होगा। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, वो इतना अच्छा प्रचार करता था, उसे शैतान ने गिरा दिया। नहीं, पाप करोगे तो ऑटोमेटिक शैतान आपको गिराएगा और ऐसे तरह गिराएगा, ऐसे गिरा देगा जहां आप उठना चाहोगे तो भी आपको उठने के लिए कोई हिम्मत ना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि अंदर से शैतान दबाएगा, आपको बोलेगा कि तो अब उठ नहीं सकता, तेरा परमेश्वर तुझे माफ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा परमेश्वर तो बोला है मरते दम तक, तो तुम मरते मरते बोलेगा कि सॉरी प्रभु, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, बोलता है प्रभु। लेकिन शैतान भी किस कदर छोड़ेगा नहीं लोगों को, पाप में गिराएगा तो ऐसे गिराएगा कि उठने लोग नहीं पाएंगे। अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है, आप लोग पाप में कभी ना जाओ। किसी को मत देखो, अपने जीवन को देखो कि आप किस रास्ते पर हैं। हालेलुया।
अपना पद को मत खो, अपना जो मौका मिला है उसे मत खो। आप जो इतना दिन मेहनत कर रहे हैं, इतना दिन प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है रैप्चर में उठा ले जाने के लिए। उस फल को मत गवा दो, उस मेहनत का फल को पाने के लिए लालसा करो, उसे गवा मत दो। हालेलुया, उसे गवा मत दो मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करो लेकिन आगे बढ़ो। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के क्रोध से भूमि भी कप जाता है। हालेलुया। यहाँ का तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है। हालेलुया। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है। जब परमेश्वर का क्रोध जब वो मेरे पे हो जाता है ना, तो धरती तो क्या, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये धरती और आकाश भी जब यीशु उतरता है तो मेरे प्रिय आकाश और धरती उससे साइड हो जाती है, मतलब किनार में हो जाती है। इतना परमेश्वर भयानक है, ये धरती और आकाश भी प्रभु के सामने टिक नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के क्रोध से धरती कपाने लगा, फाड़ डाला है, उसके कपाने जब धरती डोलेगा, जब धरती कांपेगा तो दरारें पड़ेगी कि नहीं? अबे ये दीवार भूकंप होगा तो दीवार दरारें पड़ेगी कि नहीं? इसी को दाऊद जी कहता है, भर दे। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके पाप करने के द्वारा आपके जीवन में दरारें हो गई होगी, हर जगह आपका जिंदगी में चितड़ा हो गया होगा, हो सकता है आपके जिंदगी में कहीं छेद हो गया होगा। आज आपको भी दाऊद नई राजा के समान बोलना है कि प्रभु तूने जो मैंने गलती किया इसके वजह से मैं दूर हूँ, और जिसके वजह से मेरे जो में पाप है उसे तो दूर कर दे, और मेरे हृदय में जो कमजोरी है, मेरे जख्म है, उसे तू भर दे। बोलना है प्रभु को। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी प्रभु के सामने ठहर नहीं सकते हैं। तो याद करो, जिस दिन प्रभु यीशु न्याय करेगा पूरे दुनिया के लोगों का, उस समय हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभी हम कहीं जाते तो बोलते हैं, अरे बाबा इतना भीड़, पैर रखने का जगह नहीं। तो सोचो ये पूरा विश्व मंडल में जितना प्रभु ने बनाया है, तो सोचो कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। जिस दिन प्रभु का न्याय होगा, सोच लो उस दिन वहां पे कितने सारे लोग रहेंगे, कितने लोग वहां पे इकट्ठे रहेंगे। और उस समय जब यीशु मसीह न्याय करेगा, उस समय हमारा जिंदगी सोचो, यदि पाप क्यों रहेगा तो कितना बुरी लगेगी। यदि हमारे जीवन पाप की दलदल में फंसे रहेगा तो कितना हम लोग को पछताना होगा। सबको आप देखेंगे न्याय करते समय, यीशु कहेगा बेटे तेरे लिए जगह स्वर्ग है, जा, और बेटे बेटी तेरे लिए नरक है। जिस समय आप देखेंगे न्याय होते हुए, और मान लिया आपका बारी आ जाए और उस समय परमेश्वर बोल दिया कि तू तो इतना दिन विश्वासी था लेकिन मेरा वचन में एक भी नहीं चला, जा तेरा स्थान उधर है, क्या बोलोगे उस समय? बोलोगे प्रभु को मुझे माफ कर दे? बोलोगे? वहां पे तो बोलने के लिए मुंह भी नहीं खुल पाएगा। पावर इतना यीशु का है कि उसके आगे तो आकाश और पृथ्वी ठहर नहीं सकते। तो हम कौन खेत का ढेला जो ठहर पाएंगे प्रभु के सामने? इसलिए सावधान हो जाओ। हालेलुया। प्रभु के आने से पहले सावधान हो जाओ। अपने जीभ को लगाम दो, अपने चलन को ध्यान से देखो, अपने पांव हाथ सही रास्ता पर उठाओ, अपने मुंह, अपनी आंखें, अपने मन प्रभु की ओर लगाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा मेरे प्रियो, पछताना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल का प्रभु कहता है जो जीवन को पाना चाहता है वो क्या करे, 40 दिन फास्टिंग रखे। ऐसा बोला है प्रभु ने क्या? 20 दिन फास्टिंग रखे, 3 दिन फास्टिंग, ऐसा बोला है क्या? नहीं, बाइबल तो बताते है जो जीवन को चाहता है, जो दीर्घायु जीवन को चाहता है, वो सिर्फ अपनी जीभ को लगाम दे बोलता है। हालेलुया। जीभ को लगाम देने का मतलब यह है कि ये जीभ के द्वारा पूरे दुनिया में हम आग लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते क्या? माचिस हम देखते हैं छोटा सा है, लेकिन वो माचिस को यदि हमें जेठ का गर्मी के दिन में थोड़ा सा कोई पत्ता में लगा दे तो पूरा जंगल जलकर भस्म हो जाती है। होती है कि नहीं? ये जीभ ऐसा चीज है, ये जीभ में मृत्यु और जीवन को प्रभु ने दे रखा है। हमें अच्छाई के जीवन को चुन लेना है। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे आगे मृत्यु को, जीवन को, श्राप को रखा हो, तो किसका चुन लेना चाहता है? चुन ले कहता है। हालेलुया। आज ये जीभ को अच्छी बातों पे इस्तेमाल करो, नहीं तो ये जीभ के द्वारा यदि पाप बातें बोलोगे तो परमेश्वर का प्रकोप आप पर बढ़ेगा, और परमेश्वर का प्रकोप जब आपके अंदर भड़क जाएगा तो मेरे प्रियो आपका जीवन और मेरा जीवन कहीं का नहीं रहेगा। उसका क्रोध को, उसे क्रोध मत दिलाओ, पाप मत करो, बार बार पाप मत करो। बार बार पाप करके प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसके क्रोध के देने से पहले ही आप प्रभु से नम्रता होकर उसके शरण में अपना जीवन को दे दो, नहीं तो पछताओगे बाबू। क्योंकि परमेश्वर को खिलवाड़ी परमेश्वर नहीं है। वो बोलता है समय आ चुका है जबकि मैं आऊंगा लेने बोला है। अब वो खिलवाड़ी का समय नहीं है, मस्ती करने का समय नहीं है। हम प्रभु को अपना जीवन को दे दे। हालेलुया। प्रभु को अपना जीवन को
दे दे, नहीं तो कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा। बाइबल इतना तक बता देता है कि हीरो लोग भी जो फिल्म बनाते हैं ना, अभी हीरो बोलते हैं, सारे दुनिया के लोग बोलते हैं, वो हीरो लोग भी खुद को बचा नहीं पाएंगे, तो हमें बचा पाएंगे क्या? हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को चुन के रखा है, आप चुने हुए के समान चले। हालेलुया। अभिषेक के आड़ में, विश्वासी के आड़ में, पास्टर के आड़ में रहकर वो साउल के नहीं, आप ये पाप मत करें, नहीं तो आपके ऊपर से प्रभु का अभिषेक जब हट जाएगा, आपके ऊपर से जब प्रभु का अनुग्रह कर हाथ हट जाएगा, तो शैतान आपको रोज दिन नोच नोच कर खाएगा, और जैसे नोचेगा शैतान वैसे आपके जीवन में दुख आएगा, विपत्ति आएगा, कठिनाई आएगा, समस्या आएगा, आपके लोग आपके बातों नहीं सुनेंगे, आपका कोई आदर नहीं करेंगे, आपको कोई प्यार नहीं करेंगे। उस समय आपको याद आएगा कि मैं प्रभु से दूर हूँ। सोचो आपका जिंदगी जब प्रभु से साथ था तो कितना महत्व और कितना अच्छा, कितना सामर्थ था, बट अभी क्यों ऐसा हो रहे हैं? हम प्रभु से दूर ना जाएं। प्रभु अभी भी कहता है, अभी भी परमेश्वर कहता है कि अभी भी यदि तुम मन फिरा लोगे तो फिर से वही नया अभिषेक को मैं भरूंगा, बोलता है। हालेलुया। क्योंकि उसका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, किसी मनुष्य को मारते मर जाने के देखने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन ये इससे प्रसन्न होता है कि कोई मनुष्य मन फिरा ले। हालेलुया। इसलिए आज हम क्या करें? पूरी रीति से एक संसार से अलग के हुए इंसान की तरह जीवन को क्या करें? व्यतीत करें। संसार से प्रभु हमें क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। संसार से जब प्रभु हमें अलग कर रखा है तो हमारी जिंदगी में संसार के पाप, संसार का बुराई, संसार का अभिलाषा हमारी जिंदगियों में दिखना नहीं चाहिए। हमारे अंदर यदि दिखना चाहिए तो सिर्फ वो परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। परमेश्वर तो अभी भी चाहता है कि हम लौटकर पूरी रीति से प्रभु के हाथ में समर्पण हो जाएं। सबसे बड़ी बात है समर्पण करना प्रभु के हाथ में अपने आप को। और जब हम समर्पण करते हैं तो प्रभु अपने वचन से सिद्ध करेगा हमें, और सिद्ध करने के बाद परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने लग जाएगा। हालेलुया। चिंता नहीं करना है मुझे क्या खाना है, क्या रहना है, क्या करना है। आप चिंता ना करें, अपने चिंता यहोवा के ऊपर छोड़ दे। परमेश्वर आपके मार्ग को बताएगा, परमेश्वर आपका जीवन को बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझे इस समय अभी ऐसा बोल रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं यदि तुम हम में से एक एक कोई जो अभी अपने पाप में यदि जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है यदि तुम सच्ची रीति से पछताव करके आ जाओगे तो मैं फिर से वही अभिषेक को तेरे अंदर दे दूंगा और मैं तेरे द्वारा मध्य में काम करूंगा वगैरह। परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा जब हमें कहता है तो परमेश्वर जो कहता है वो करके भी दिखाता है। हम मनुष्य के समान झूठा नहीं होता है। हालेलुया। आदम हवा के समान झूठा नहीं होता है हमारा परमेश्वर। जो हमारा परमेश्वर बोलता है वो करके दिखाता है, और उसने कहा है मैं आने वाला हूँ, वो आएगा हम सबको ले जाने के लिए। तैयार हो जाइए जाने के लिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग क्या करते हैं, गिरने के बाद जब स्पीड गाड़ी चलाते हैं, कोई गिर जाता है उसके बाद पछतावा होता है कि नहीं? पछतावा, अरे बाप रे मैं ज्यादा गाड़ी नहीं चलाता तो नहीं गिरता। गिरने के बाद पछताओगे तो क्या फायदा? संभल जाओ गिरने से पहले ही। हालेलुया। पाप में गिरने से पहले संभल जाओ, नरक में फेंकाए जाने से पहले संभल जाओ। बाइबल का प्रभु तो कहता है यदि तुम्हारा पैर ठोकर खिलाए तो पैर को काट कर फेंक दे। ओ टुंडा होकर लंगा मतलब स्वर्ग में जगह पाओगे तो अच्छा है, लेकिन पैर रहते हुए तुम यदि नरक में जाओगे तो क्या फायदा, बोलता है। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल का प्रभु कहता है, मेरे प्रिय वचन को मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ देख दे नित्य वचन उसका नित्य वचन आप लोग देखिए 4 अध्याय रहेंगे। फिर हम लोग लास्ट करेंगे। सबको मिल गया? तेईस को पढ़िए, 4 का 23। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करके उनके जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। ये मन को हम रक्षा नहीं करेंगे। ये आंख से देखते हैं, मन में बातें उत्पन्न होती है कि नहीं? मन से हम लोग आंख से किसी चीज को देखते हैं। हालेलुया। तो मन में विचार होता है,
और मन में यदि हम विचार कर लेते हैं तो बाइबल का प्रभु यीशु वचन में लिखा है कि तुम्हारे खाने पीने से तुम अशुद्ध नहीं होते हो, परंतु जो तुम्हारा मन से अंदर से जो बुरे विचार, व्यभिचार, गंदे सोच, गंदे विचार जो निकलती है उससे तुम क्या होते हो? अशुद्ध होते हो। ये हमारा मन ही जीवन का मूल स्रोत है। एक मन ही ऐसा चीज है जिसमें हम यदि पवित्र रहेंगे तो ये मूल स्रोत, यानी कि हम पवित्र रहेंगे तो प्रभु के राज्य में कुछ आएंगे। हालेलुया। ये मन में हम लोग देखने के बाद मन में विचार होती है और मन में हम लोग गलत कर बैठते हैं, गलत सोच को डालते हैं, जिसके द्वारा पाप हो जाता है। इसलिए बाइबल में कहता है सबसे अधिक तो अपनी मन की रक्षा कर। हालेलुया। सबसे अधिक क्या कर? मन की रक्षा कर, क्योंकि मन में ही सारा पाप बसता है। किसी से हम लड़ाई करते, गुस्सा करते तो मन से ही ना बातें निकलती है कि ये शरीर से निकलता है, मन से ही। तो मन को हमें क्या करे? रक्षा करे। हालेलुया। और थोड़ा सा आगे पढ़ दो मैया 24 को भी। हालेलुया। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। हालेलुया। यदि हम मन की रक्षा नहीं करेंगे, मन के अंदर से ही कोई बातें निकलती है। हालेलुया। यदि मन के अंदर से कुछ ना निकलते तो हम लोग का मुंह कुछ भी, एक दो, चाहे किसी को हम कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन मन में किसी को डांटने के लिए मन में उत्साहित हुआ तो हम लोग फट से हमारा मुंह क्या हो जाता है? खुल जाता है बोलने के लिए। ये मन से ही सब कुछ बाहर आता है। हालेलुया। मन के अंदर जो रहेगा वही मुंह के द्वारा बाहर आएगा। तो हमें मन को रक्षा करना है और मन में सिर्फ भलाइयों को रखना है, वचन को रखना है, किसी के प्रति लड़ाई, क्रोध, ईर्ष्या, डाक को नहीं रखना है। हालेलुया। क्योंकि मन की रक्षा हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है मूल स्रोत यही है। क्या है? मन है। हालेलुया। मन की रक्षा कर कहता है टेढ़ी बात हमें बोलना नहीं है, अपने चालबाजी की बातें मत कहना, किसी से चाल मत चलना बुराई की। हालेलुया। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरे पल के आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। हमारी आंखें सामने की ओर रहनी चाहिए, हमारा पल के बस रास्ता को देखने चाहिए, इधर उधर नहीं। आज लेकिन इस आंख के द्वारा लोग जो चीज देखना नहीं चाहते वो चीज लोग देख रहे हैं। हालेलुया। अभी से कुछ शैतान इंटरनेट का जमाना खोला है, फेसबुक, व्हाट्सएप का नेट खोला है। अभी देखो आधी रात को लड़के लोग, लड़कियां लोग क्या करते हैं पता है? आप लोग को तो पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग फोन नहीं पकड़ते हैं। आधी रात को लड़का लड़की लोग फेसबुक में 12 बजे रात के बाद बातें करना शुरू कर देते हैं, जानना चिन्हार प्यार हो जाता है उन लोग के बीच में। ये सब शैतान का खेल है। हालेलुया। लोग बोलते हैं हम लोग प्यार कर, लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये सब शैतान का काम है। इंटरनेट में आज देखो लड़के लोग, मेरे प्रियो, जो चीज नहीं देखना चाहिए, इंटरनेट में क्या नहीं आ रहा सब आ रहा है, लेकिन अभी मोदी सरकार ने सारा चीज को बंद कर दिया, शैतान का शक्ति को, मतलब कि बुराई का अड्डा को। हालेलुया। नहीं तो इंटरनेट में आप जो मंगाओगे वही आता है कि नहीं? अगर यहाँ सब इन्होंने चालू कर डोमटोली का सर्च करोगे, कौन का गाँव घर है, सब दिखाएगा नेट। तो मेरे प्रियो देखो, शैतान थोड़ी थोड़ी खुशी देकर सब लोगों को पाप में गिरा रहा है, लेकिन लोगों का दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ उसको। हालेलुया। इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मोदी का जन्म में डाला सोच को, और उसने नेट में जो भी आता है, जो चीज देखना नहीं चाहिए वैसे चीजों को बंद करवा दिया। उसके लिए मैं प्रभु का थैंक यू कहता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें ज़्यादा व्हाट्सएप में भी नहीं रहना है, फेसबुक में भी नहीं रहना है, इंटरनेट में भी ज़्यादा नहीं रहना है। सबसे ज़्यादा समय यहोवा का वचन से बिताओ तो आपका बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप हों अभी जीरो, कोई बात नहीं, समय बिताओ प्रभु के साथ। प्रभु आने वाले दिन में आपको 100% में बना डालेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो प्रभु की स्तुति, उसकी जय जयकार। थोड़ा सा भजन संहिता में लौट जाओ। उसकी दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है। हालेलुया। जब मेरे प्रिय परमेश्वर धरती को फाड़ेगा, कपाएगा, तो दरारें तो होगी। और यहां पे कहता है डगमगा रही है। जब मनुष्य पाप, परमेश्वर को छोड़ के बुराई करने लग जाएंगे, पाप करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि परमेश्वर का अभिषेक, चाहे वो दास हो चाहे विश्वासी हो, क्या करेगा? अभिषेक चला जाएगा। आप देखते हैं सिमसोन कितना बड़ी योद्धा था। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं सिमसोन के जीवन में ताकत था? हाँ, सिमसोन एक बड़ा वीर योद्धा था, बाइबल बताती है। हालेलुया।
बताइए मेरे भाई बहनों कि उसके शरीर तो है ही बॉडी बिल्डर, बट उनके ऐसा कौन सा मतलब ऐसा कौन सा बातें थी उनके अंदर, ऐसा कौन सा उनके अंदर वो शख्स था जो कि उनके जीवन में वो ताकत था परमेश्वर का, वो मसा क्या था उनमें। हालेलुया। जब परमेश्वर का बाइबल में पढ़ते हैं तो बताता है बाइबल कि जब सिमसोन का जन्म होने लगा उस समय स्वर्गदूत उतर आया और कहा उसकी मम्मी को कि तू इसकी बाल को मत काटना। हालेलुया। इसकी बाल को मत काटना क्योंकि यहोवा जोरावर का मसा इसके बाल में है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का मसा शिमशोन के बालों पर था और उस शिमशोन के अंदर इतना ताकत था कि शेर को भी वो फाड़ डालता था। हालेलुया। उनके बालों में वो मसा, वो सामर्थ था यीशु का। वो अभिषेक को जब भी मना लेकर चलता था, जब तक वो बाल को नहीं कटवाया तब तक उसका शक्ति उससे अलग नहीं हुआ। कहने का अर्थ यह है कि जब तक वो पाप में नहीं गिरा तब तक वो परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जिंदगी में बना ही रहा। हालेलुया। उसे कई बार वो मेरे शरीर क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, रस्सी से जकड़ से बांधे। जब डिलेला से उसने प्यार का नोट मतलब डिलेला प्यार में गिराना चाहा सिमसोन को, और दलीला ने पूछा कि सिमसोन तेरा ताकत का राज्य क्या हमें बता। तो सिमसोन उसे बोलता है कि मुझे बड़े बड़े रस्सी से बांध दो तो मेरा ताकत कम हो जाएगा। से दलीला बांध देता है रस्सी से और फलिस्तीन को बोलता है कि आ जाओ, मैंने सिमसोन को बांध रखा है। जब वो लोग आते हैं तो सिमसोन तमाम रस्सियों को एक झटके में क्या करता है, तोड़ देता है। लेकिन देखो जब तक वो पाप ने किया प्रभु का मसा उनके साथ बना रहा। कोई भी बंधनों, कोई भी रस्सी, कोई भी जकड़ था, सबको सिमशोन क्या करता था, एक एक झटके में तोड़ देता था। एक ही बार में कितने लोगों को मार गिराता था। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं उसे गिराने के लिए शैतान ने एक इंसान को भेजा और वो इंसान के काबू में होकर सिमशोन परमेश्वर के मसा को खो दिया। हालेलुया। कौन इंसान को शैतान इस्तेमाल किया वहां पर, हम देखते हैं डिलेला जो एक लड़की थी, खूबसूरत थी। हालेलुया। उसको भेजा उसके जिंदगियों में। हालेलुया। उसको भेजा। इंसान किसी से भी टकरा लेगा, लेकिन याद रखना मेरे भाई बहनों, ये पाप का जो दलदल है शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जवान भाई और बहनों के लिए, लड़का और लड़कियां, इससे सावधान। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसा शैतान का हथियार है जिसको शैतान वार करता है। यदि वो प्रभु में मजबूत ना रहे तो शैतान वही वार में उसे गिरा देता है। सिमसोन के अंदर इतना भयानक अभिषेक था कि मेरे प्रियो उसके सामने कोई टिक नहीं पाते थे। सोचो शेर को मारता था तो कम शक्तिशाली था क्या? सिमसोन से लड़ने के लिए लोग डरते थे। हालेलुया। इतना बड़ा ताकत था उनके अंदर, वो परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर बना रहता था। हालेलुया। लेकिन देखो फलिस्तीनी लोग उसे हराने के लिए कई तरह के उपायों को सोचने लगे, लेकिन सोच नहीं पाए। उसके बाद में लोगों का ख्याल है कि चलो हम इसे प्यार की झांसा देकर इसका तमाम राज्य जालने की ताकत क्या है। हालेलुया। उसके बाद वो दलीला जाती है मेरे प्रियो और पूछते पूछते, हाँ मेरे कई बार तो सिमसोन झूठ बोलता है उसके, नहीं मेरा ताकत इसमें, नहीं मेरा ताकत उसमें। लेकिन अंत में वो प्यार का मोहब्बत में फंस जाने के बाद वो क्या करता है, सिमसोन बता देता है कि मेरा ताकत मेरे बाल पे है। ये बाल मैं बचपन से नहीं कटवाया हूं, इसमें परमेश्वर का मसा है। और जब ये बाल मेरे अंदर से कोई इतना से भी काट ले तो मेरा तमाम बाल मतलब तमाम ताकत क्या हो जाएगी, छिन जाएगी, हट जाएगी। उसने क्या किया मेरे प्रियो, अपना गोदी में सुला लिया दलीला ने, उसके बाल को काट दिया। हालेलुया। और जब वो लोग आने लगे, फलिस्तीनी लोग आने लगे उसे पकड़ने के लिए, तो सिमसोन सोचा अभी तो ये लोग मैं मार दूंगा। उसने उठा बल के साथ, लेकिन पहले इधर दलीला ने उसके बाल को क्या कर दिया था, काट दिया था, जिसके अंदर उसका शक्ति, उसका ताकत क्या हो गया था, चला गया था। उसे बांध दिया गया मेरे प्रियो। ले गए वहां पे, और वहां पे मेरे प्रियो, वहां पे जो ऐसी बड़ी मूर्ति बनाया था, क्या नाम उसका मुझे याद नहीं रहा, बड़ी मूर्ति बनाया था। उसके चारों ओर मेरे पे सिमशोन को बांध दिया गया। उसे चक्की पिसवाने लगे लोग। हालेलुया। चक्की पिसवाने लगे लोग। देखो जब तक प्रभु का सामर्थ उस तक था उसे कोई टच नहीं कर रहे थे, मतलब छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ जब छोड़ दिया तो देखो वो कितना दुर्दशा में वो पड़ गया। नहीं पड़ा क्या? उसे चक्की पिसवाने लगे। उसके दोनों आंख को लोग क्या गरम लोहा से, पता है गरम लोहा से, हालेलुया, गरम लोहा से क्या किए मेरे प्रियो, गरम लोहा से उसके दोनों आंख को ऐसे सटा दिया, पूरा दोनों आंख जल गया। हालेलुया।
अंधा कर दिया उसको। उसके बाद उसे मूर्ति के सामने चारों दीवार में उसके पैरों से बांध दिया सिक्कड़ से। उसी समय ओ मेरे प्रियो शिमशोन पश्चाताप करने लगा कि प्रभु मैंने खोया तो जरूर है, लेकिन और एक बार मुझे मौका दे दे। हालेलुया। मुझे आंख तो नहीं दे रहा है, बट शक्ति दे दे कि मैं इन लोगों का सर्वनाश कर सकूं। मेरे पे परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को सुना। प्रभु ने फिर सुना, अभिषेक से भरा, और वो जो मूर्ति था वो मूर्ति गिर गया, वहां पर घर धस गया और वहां के सारे फिलिस्तीन लोग मारे गए। हालेलुया। देखो शिमशोन जब तक प्रभु के साथ था उसके साथ प्रभु ने बड़ा बड़ा काम किया। हालेलुया। शेर भी उसके आगे कुछ नहीं थे। वो मेरे पे बड़े बड़े ताकत भी उसके आगे झुक जाते थे, क्योंकि शिमशोन के साथ प्रभु था। आप परमेश्वर के साथ रहो, कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन आप परमेश्वर की ताकत को खो दोगे तो शिमशोन के समान आपका जीवन भी दुर्दशा में पड़ जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन भी उसके समान बह जाएगा। इसलिए क्या करो, परमेश्वर के सामने अपना जीवन को बनाए रखो। जो अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है वो अभिषेक को संभाल कर रखो। वो अभिषेक आपके द्वारा बड़े बड़े काम को करवाएगा। हालेलुया। वो अभिषेक बड़ा बड़ा काम को आपके द्वारा करवाएगा। उस अभिषेक को आप मत खो, क्योंकि शिमशोन तो प्रभु का भाई मानने वाला था, लेकिन लड़की ने उसे गिरा दिया, और जब गिर गया उसका अभिषेक हो गया तो देखो लोगों के हाथ में पड़ गया। आज आपको परमेश्वर से दुआ करना चाहिए कि जो अभिषेक मुझे दिया वो अभिषेक मेरे अंदर बना रहे, क्योंकि अभिषेक एक बार हट गया ना पाप की वजह से तो शैतान आपको कुछ नोच नोच कर खाएगा मेरे प्रियो, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए आपको शैतान के हाथ में पड़ना ना दे, इसलिए आप प्रभु का भाई मानते रहो। हालेलुया। यहाँ कहता है डगमगा रही है, क्योंकि वह डगमगा रही है। जब पृथ्वी फट जाएगा, ये धरती कांपेगी तो दरार तो पड़ेगी, डगमगाएगी। इंसान क्या करने लगते हैं, कई बार हम लोग जब पाप में गिर जाए तो हम सोचते हैं कि अब मेरा जीवन तो कहीं का नहीं रहा, अब तो मेरा जीवन सिर्फ मौत की ओर देखने का मन करता है। ऐसे लोग सोचते हैं। कई बार अपनी याददाश्त खो देते हैं लोग, नहीं खोते हैं क्या? पाप में गिरने के बाद उन्हें सिर्फ मौत का रास्ता दिखता है, और कोई रास्ता दिखता है क्या? नहीं। जीवन डगामगा हो रही है, लेकिन याद रखना डगामगा जीवन को सुधारने के लिए मेरा यीशु अब तक जिंदा है, और वो पुकार पुकार कह रहा है कि मैं बुला रहा हूं, तुम आ जाओ। हालेलुया। आप मत सोचना कि मेरे प्रभु माफ नहीं करेगा। शिमशोन ने भी पाप किया, उसे भी प्रभु ने माफ किया। हालेलुया। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर हेम्ब्रम जो लोगों को मारा था, हत्या किया था, उसको भी प्रभु ने माफ किया। आपको और मुझे भी प्रभु माफ करेगा। समय है, समय को मत गवाओ। पाप क्षमा पाकर पवित्रता के साथ प्रभु के साथ चलो। आपका मसा आपके साथ रहेगी तो दुनिया के सारे शैतान आपके आगे झुकते जाएंगे, और हर आशीष आपके कदमों को चूमेंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति उसकी महिमा इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बढ़कर आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग गवाही के समय हम लोग शॉर्ट में गवाही देंगे, ज़्यादा लंबा